इनको भी अगला मैच करने के पहले कह रहे थे कि हम भी एक पंजा लड़ा के देखते हैं। हमने कहा व्हाई नॉट, अगर ये नेकी और पूछ पूछ, तो ये जो है सर, राइट हाथ आगे करो, इसके ऊपर हाथ रखो, हाँ हाथ रखो यहाँ पे, तुम यहाँ हाथ रखो, अरे ऐसे नहीं, पंजा लड़ाओ। अच्छा मेरे सर पे हाथ रख लो, चलो पंजा लड़ाने के लिए। ओके रेडी, चलो रेडी 3। अच्छा एक सेकेंड, अगर तुम जीत गए तो मुझे बहुत जोर से मारोगे तुम, तो मैं होप करता हूं कि तुम जीत जाओ। ओके लेट्स सी, सब लोग रेडी, 3 2 1 साथ में बोलेंगे, 3 2 1 गो। इंडिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे दोनों पैरों में एक छेद हो चुका है, क्योंकि मैं ये तो भूल ही गया था कि इनके एल्बो भी मेरे पैर पे हैं। वेल नेवरदलेस, गुड जॉब किड्स, गुड जॉब। ओके, अब क्या आप मेरे साथ अगला नाम बुलाना चाहेंगे? या लेट्स डू दिस। नेक्स्ट गेम 60 kg वेट कैटेगरी में आ रहे हैं इंडिया, ये वंडरफुल चैंपियन फ्रॉम जयपुर वीर्स। इनकी पूरी की पूरी फैमिली ही आर्म रेसलर्स की है, जेनेटिकली वायर्ड है ये आर्म रेसलिंग के लिए। प्लीज वेलकम शौकत वीटी। एक बार फिर से आ रहे हैं आर्म रेसलिंग के लिए शौकत वीटी। ये दूसरा मुकाबला उनका है इस सीजन 2 में। पहले मैच में गौतम के खिलाफ काफी शानदार शुरुआत की थी, लेकिन वहां से गौतम ने उस गेम को पलट दिया था। आज के मुकाबले में इनके लिए जीत दर्ज करना बहुत ही जरूरी। वेल अगले जो आ रहे हैं ये इस वेट कैटेगरी के यूपी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर हैं। ये खेलते हैं किराक हैदराबाद के लिए, ये मल्टीपल टाइम स्टेट एंड नेशनल चैंपियन है। ये रेडी है फॉर द वॉर। इंडिया, प्लीज वेलकम फ्रॉम किराक हैदराबाद अजय चौधरी। क्या बात है, किराक हैदराबाद के लिए एक अलग अंदाज के साथ अजय चौधरी आगे बढ़ते हुए, और उनकी निगाहें सीजन 2 में अपने नाम को ऊपर लाने के लिए क्या प्रयास करना होगा। क्या यहाँ सतनाम सिंह से प्रेरणा लेकर इस 60 किलो की टक्कर में अपना दमखम दिखा पाएंगे, क्योंकि आसान नहीं शौकत वीटी के उस अनुभव को तोड़ना, उस तजुर्बे को तोड़ना। हालांकि ग्रिप के मामले में 2 किलो ज्यादा बेहतर ग्रिप मौजूद है अजय के पास, बाइसेप्स भी 1 इंच बेहतर, लेकिन अनुभव मायने रखते और ये बड़े मंच का अनुभव लेकर आते हैं शौकत। जयपुर वीर्स मौजूदा चैंपियंस, किराक हैदराबाद के लिए हर पॉइंट, हर जीत एक ऐलान होती है, एक संदेशा पहुंचाते हैं कि भले ही वो सुनिश्चित कर चुके हैं सेमीफाइनल और मानते हैं कि वो तो खिताब इस साल अपने नाम करेंगे, फिर भी वो हर राउंड में उसी भूख को दिखाते हैं जो पहले दिन पर नजर आई थी। डे 1 से लेकर डे 15 तक एक तरह की भूख दिखी है किराक हैदराबाद के खेल में। अभी अभी हमने देखा सतनाम सिंह ने किस अंदाज में आते ही बुलेट बादशाह राउंड एक्टिवेट कर दिया। शायद वो पॉइंट्स की जरूरत नहीं, लेकिन वो दर्शाता है वो एक खौफ पैदा करना चाहते हैं बाकी 5 टीमों में। फिलहाल तो वो खौफ बना हुआ है जयपुर वीर्स की टीम में। हालांकि सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है, लेकिन जिस प्रकार से प्रदर्शन लगातार दिखाते आए हैं किराक हैदराबाद, अच्छों का पसीना छूट जाता है उनके साथ खेल के। आज के इस मेन कार्ड फिक्सचर का ये आखिरी मुकाबला। अभी तक रुद्र नायक ने एक शानदार 10-0 की जीत दर्ज की थी। अपनी टीम जयपुर वीर्स के लिए नवीन एमवी को उन्होंने हराया था। कुछ डाउट्स लोगों के मन में आ गए थे कि शायद नवीन नए बादशाह हैं उस 60 kg कैटेगरी के। उन सारे डाउट्स का इलाज किया, जवाब दिया डिफेंडिंग चैंपियन रुद्र नायक ने। उसके बाद वापसी हुई किराक हैदराबाद की। सतनाम ने 10-0 से इस बार बाजी पलटी और रिस्ट हंटर को हराया। ये मुकाबला देखते हैं किसके फेवर में जाता है। क्या शौकत वीटी
एक और मैच जिता पाएंगे इस फिक्चर में अपनी टीम को, या फिर अजय चौधरी अपने डेब्यू मैच में अपनी टीम के लिए जीत घर ला पाएंगे। अच्छी शुरुआत, टॉप रोल किया और जीत घर लाने की शुरुआत कर दी है। पहले अपनी उंगलियों के प्रेशर से रोका उस टॉप रोल को, थोड़ा सा रिस्ट को अंदर की ओर कर्ल किया और फिर अपनी कलाई को नीचे की ओर घुमाते हुए एक जबरदस्त टॉप रोल लगाया। क्या चर्चा हो रही थी शौकत के उस अनुभव की, अजय चौधरी ने दिखा दिया कि वो तैयार हैं बड़े मंच के लिए। सीजन 2 रो पंजा लीग का ये उनके लिए बहुत बड़ा पल है। आगाज हुआ है इस सफर का उनके लिए एक शानदार अंदाज में। 15 पॉइंट कुल मिलाकर किराक हैदराबाद के यहां पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये मुकाबला इन दोनों टीम्स के लिए उतनी अहमियत नहीं रखता क्योंकि वो जानते हैं सेमीफाइनल का स्पॉट कल के दिन तय है। ऊर्जा बचानी जरूरी है और यहाँ कोच मैक्स हर पल समझाते हुए शौकत को, ज्ञान बांटते हुए क्या करना जरूरी है। यहाँ पर तैयार अजय आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला राउंड उनके नाम शौकत। क्या रणनीति में बदलाव लाएंगे, क्या यहाँ कहानी बदल पाएंगे शौकत बीटी? जयपुर वीर्स के लिए पॉइंट्स की और जरूरत है और यहाँ पर सर्गी सोकोलॉव ने स्ट्रैप राउंड को करने का यहाँ पर ऐलान किया है। दोनों के हाथ बांधे जाएंगे और तकनीकी तौर पर किसके लिए ये और फायदेमंद साबित होता है देखना दिलचस्प होगा कि आपको फिर कहीं ना कहीं तरह से उन बाधाओं के बीच अपने टॉप रोल को आजमाना है, हुक को शायद आजमाना है जो और मुश्किल हो जाए स्ट्रैप के बीचों बीच। तो यहाँ शौकत क्या टॉप रोल को पहले ही इस्तेमाल करना चाहेंगे? इस्तेमाल तो वो बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन बात ये है कि किराक वाले खिलाड़ी उनको कुछ करने दे तब तो। कोशिश उनकी असफल रही पहले राउंड में, इस बार भी कोशिश वही होगी अजय की। डोंट मूव का इंस्ट्रक्शन और उससे भी आसान टॉप रोल इस दूसरे राउंड में लगाया अजय चौधरी ने। सार्थक अभी तक इस खिलाड़ी को मौका क्यों नहीं मिला? शायद जरूरत नहीं थी, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और ये दर्शाता है कि टीम इतनी ज्यादा सुदृढ़ सक्षम नजर आई और उसके बाद आज अजय चौधरी आ जाते हैं जो खुद इतने ताकतवर। किराक हैदराबाद ने जो प्लानिंग की है, जो तैयारी की है सीजन 2 के पहले, कि उनके जो बैकअप खिलाड़ी हैं जो 15वें दिन पे दिख रहे हैं वो भी इतने घातक साबित हो रहे हैं। कौन रोकेगा किराक हैदराबाद को? और यहाँ जयपुर वीर्स की चिंताएं बढ़ सकती हैं। जी हाँ, और मैं दर्शकों को, प्रो पंजा लीग के फैंस को याद दिलाना चाहूंगा कि ये दोनों टीमें आमने सामने थी पिछले सीजन के फाइनल में। वहां पर नजारा कुछ विपरीत था। वहां पर जयपुर वीर्स ने हराया था किराक हैदराबाद को, लेकिन जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इस बार देखने को मिल रही है किराक के द्वारा, लग रहा है कि फाइनल में शायद बाजी इस बार पलट सकते हैं। लग रहा है कि शायद डिफेंडिंग चैंपियंस को हरा सकते हैं। 60 केजी के चैंपियन बादशाह जयपुर वीर के पास है, लेकिन 70 केजी में दो चैंपियंस स्टीव थॉमस और सतनाम सिंह वो किराक की टीम में। 80 केजी में अस्कर अली उनके पास हैं। सुपर हैवीवेट में मजाहिर साइडू, विमेन सुपर हैवीवेट में योगेश चौधरी। ये दो खिलाड़ी जयपुर वीर्स के पास हैं जो कि वापसी करा सकते हैं। इनको हरा पाना फाइनल में शायद इराक के भी बस के बाहर हो सकता है। फिलहाल यहाँ शौकत के नजरिए से किसी ना किसी तरह कुछ लम्हों तक रोकना अजय को जरूरी। क्या ये मुमकिन कर पाएंगे? शुरू होने जा रहा है ये तीसरा राउंड। आखिरी लम्हे यहाँ पर शुरुआत और वही काम, वही नतीजा, क्लीन स्वीप अजय चौधरी के द्वारा।
और लगभग अब तय ही हो जाएंगे हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट। ये कमाल का प्रदर्शन था, हैरान कर देने वाला। शौकत वीटी के उस अनुभव से कोई फर्क नहीं पड़ा अजय चौधरी को। एक और आसान जीत इस जबरदस्त टीम के खिलाड़ी द्वारा। 3 टॉप रोल लगाए हैं। आज का दिन इनका दिन। पहला मुकाबला आज इनका जरूर था, लेकिन सीधे मेन इवेंट के भी मेन मैच में, मेन कार्ड के मेन मैच में इनको खेलने का मौका मिला और अपनी टीम को जीत दिलाने का मौका मिला। और ठीक वही किया अजय चौधरी ने। उम्मीदों पर खरे उतरे हैं।